गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत है आपका विकाना क्लासेज में। हम प्रश्न संख्या 1 से लेकर 17 तक हम कर चुके हैं पिछले 2 वीडियोज़ में। अगर आपने नहीं देखे हैं तो जल्द से देखिए। और हमारी प्रश्नावली है समय और कार्य। और आज हम ज़्यादा वक्त न आपका लगाते हुए प्रश्न संख्या 18 से मैं इसे स्टार्ट करता हूँ। दोस्तों, एक एक प्रश्न जो है वो हम यहाँ पर करेंगे और आप बिल्कुल अच्छे से इसे समझिए। प्रश्न संख्या 18 आपके सामने देखिए क्या है, आपके ऊपर यहाँ पे स्लाइड में देखिए। इसमें लिखा हुआ है कि मोहन किसी कार्य को 15 दिन में करता है, सोहन उससे 20% अधिक करता है। सोहन मोहन से 20% अधिक करता है। तो सोहन कितने दिन में है? मोहन है 15 दिन में। और सोहन इससे कितना है? सोहन इससे 20% अधिक में करता है। ये तो लिखा हुआ है। तो हम क्या एक दिन का कार्य क्या 1/15 से नहीं निकालते? ये इससे कितना करता है? ये इससे करता है आपके 20% अधिक। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए 120/100, बस सिंपल। ये मोहन है, सोहन इससे 20% अधिक है। 20% अधिक 120/100। 20% का 80/100। ये 1 0 से 1 0 काटिए। 3 चौक 12, 3 5 15, 2 दूनी 4, 2 5 10। कितना हो गया? 2/25। इसका उल्टा करो, 25/2। 25/2 यानी कि 12.5 दिन। और 12.5 दिन जो है वो इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 19। प्रश्न संख्या 19 में लिखा है कि ए किसी काम को 12 दिन में करता है, बी से 60% अधिक कार्यशील है। देखिए आप, ए जो है वो आपके 12 दिन में कर रहा है, 1/12, 60%, 160/100। ओके फ्रेंड्स, ये लो, 4 तिये 12, 4 चौक 16। ठीक है यहाँ तक। 2 दूनी 4, 2 5 10, कितना हो गया? 5 तिये 15, 2/15। 15 का आधा कितना होता है? 7.5। 2 सेकंड में आंसर है। बिल्कुल आप अच्छा आपको लग रहा है, प्लीज़ आप इसे शेयर करिए वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। अच्छा, अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके प्रश्न संख्या 20। इसमें लिखा है कि सोनल, सरिता, अमृता 3 जने हैं। देखिए, सोनल, सरिता, अमृता 6, 10 और 12। ये है सोनल और अगली है सरिता, ये है अमृता। सोनल, सरिता, अमृता इतने दिन में करती है। सबसे पहले आप इसका एलसीएम लीजिए। 6, 10 और 12 का एलसीएम आएगा 60। इस तरीके से आप एरो बना के 60 आप इसका लघुत्तम लीजिए। एलसीएम यानी लघुत्तम समावर्तक, वो छोटी से छोटी संख्या जो इन तीनों को विभाजित करे उसी को एलसीएम कहते हैं। क्लियर होगी बात? अब आप इसमें इसका भाग दीजिए। 60 में कितनी बार जाएगा? 10 बार। इसमें इसका भाग दीजिए 6 बार। इसमें दीजिए 5 बार। ये इनकी तीनों की इफ़िशियंसी आ गई, यानी कार्य कुशलता का अनुपात आ गया। इससे कोई काम नहीं। 10, 6, 5। सोनल कितना? 10। सरिता कितना? 6। अमृता कितना? 5। बताओ, ये चीज़ यहाँ तक समझ में आई या नहीं आई? क्लियर है? पक्का? आगे देखें। आगे इसने सवाल में लिखा है कि अमृता 4 दिन काम करके छोड़ देती है। अमृता जो है वो 4 दिन काम करके छोड़ दिया। अमृता एक बार में कितना करती है? 5। तो 4 दिन में कितना करेगी? आपको हो गई 5 × 4 20। अब ये छोड़ के चलेगी। इसका मूड ऑफ हो गया कि नहीं, आगे नहीं करना, लेकिन पूरा काम तो करना पड़ेगा। तो बाकी कितना बचा काम? बाकी काम बचा 40। क्यों? 60 काम था, 20 हो गया, पीछे कितना रहा? 40 काम। अमृता तो भाग चुकी है, बची कौन? ये दोनों। इन दोनों गरीबों को तो काम करना पड़ेगा। ये दोनों गरीब एक दिन में, ये जो है सोनल कितना करती है? 10। और सरिता कितना करती है? 6। ये दोनों गरीब मिलके एक दिन में 16 काम करेगी। तो 40 काम कितने दिन में करेगी? 8 का पढ़ाता है, 8 5 40, 8 दूनी 16। शेष काम जो है वो 2.5 दिन में हो रहा है। हमसे प्रश्न में क्या पूछा था? हमसे प्रश्न में ये पूछा था कि शेष काम कितने दिन में किया? ये लो 2.5 दिन में हो गया। समझ में आ गया? पक्का? नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 21। अच्छा लग रहा है तो दोस्तों के साथ इसे शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो। आज ये 21 नंबर प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 21 क्या कह रही है? PQR 3 आदमी है। एक का नाम है P, एक का नाम है Q, एक का नाम है R। बड़े विचित्र से नाम है इनके। और ये 6, 9 और 18 दिन में काम करते हैं। ये वही करता है 6 दिन में, ये करता है 9 दिन में, ये करता है 18 दिन में। सबसे पहले हम इसका लघुत्तम लेंगे और कार्य कुशलता निकालेंगे। 6, 9, 18 का लघुत्तम आएगा 18। क्यों? 18 में तीनों का भाग पूरा पूरा जा रहा है। इसमें इसका भाग लगाओ, 6 3 18, 9 दूनी 18, 18 एकम 18, ये हटाओ,
पी क्यू आर इन तीनों की इफ़िशियंसी यहाँ पे आ गई। क्लियर है। अब आगे देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि 720 रुपये इनकी कुल मजदूरी है, क्यू के हिस्से में बांट दो। ये 720 है, टोटल 720 है, अनुपातों का योग, ये अनुपात है तीनों में, कितना हो गया 3 2 5 और 1 6। किसका हिस्सा निकालने के लिए कह रहा है, आर का। आर का हिस्सा नो, ये हिस्सा निकालने के लिए कह रहा है क्यू का, यानी दूसरे वाले का। हेलो, दूसरे वाले का हिस्सा निकालने के लिए कह रहा है, तो इसमें भाग लगो, 6 कम 6 6 दूनी 12 120, कितना आ गया 240। बस अगर आपसे पी का पूछता तो यहाँ 3 लिख देते, क्यू का पूछता तो 2 लिख देते, आर का पूछता तो 1 लिख देते। इस तरीके से आप ये प्रश्न आसानी से हल कर सकते हो। प्रश्न संख्या 22 पर आइए अगला। सारे एक एक प्रश्न कराऊंगा मैं आपको, मैं टेंशन फ्री रहिए। ये कह रहा है कि मोहन 1/5 भाग जो है वो 10 दिन में करता है, शेष काम कितने दिन में करेगा। 1/5 भाग को 10 दिन में पूरा करता है। ये लो जी, 1/5 भाग है वो 10 दिन में करता है पूरा काम। देखो यहाँ से आप रखोगे ऑल ओवर काम आ जाएगा भाई, पूरा काम 60 दिन में पूरा होता है। यहाँ से क्या है, पूरा काम 50 दिन में हो रहा है। वज्र गुण हो गया ना, 10 5 50, 60 नहीं 50, पूरा काम 50 दिन में हो रहा है। अब ये कह रहा है कि इसने सवाल में वापस से पढ़ो, शुरू से पढ़ो। हाँ क्या लिखा हुआ यहाँ, ये कह रहा है कि 10 दिन में तो कर लिया, बाकी काम कितने दिन में करेगा। तो भाई 50 दिन का पूरा काम था, 10 दिन वो काम कर चुका है, 10 दिन कर लिया 50 में से, तो पीछे कितना बचा 40 दिन। खत्म, बस यही आंसर है, ज़्यादा लंबी चौड़ी प्रोसेस है ही नहीं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 23। ए किसी काम को 24 दिन में, बी 9 और सी 12। ए किसी काम को 24 दिन में, बी 9 और सी 12। ठीक है, सबसे पहले हम एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम आएगा 72, 24 दिया 72, 9 8 है 72, 12 6 72। ये आ गया ए बी और सी का तीनों की इफिशियंसी। क्लियर यहाँ तक। आगे देखिए प्रश्न में क्या लिखा हुआ है। आगे प्रश्न आपसे कह रहा है बी और सी कार्य करना आरंभ करते हैं और 3 दिन बाद वो छोड़ के चले जाते हैं। बी और सी ने 3 दिन काम किया, इसका मतलब ये है बी और सी, ये नीचे वाले दोनों, इन्होंने 3 दिन काम किया। बताओ एक दिन में 8 और 6 14, दोनों मिलके एक दिन में 14 करते हैं, तो बताओ 3 दिन में कितना करेंगे। 3 दिन में करेंगे 14 3 42। पीछे काम कितना रह गया, पीछे काम रह गया, इसमें से इसको घटा दो, घटाओ आती है आप सबको, वेरी गुड। पीछे काम रहा आपके 30। इस 30 काम को कौन करेगा, ए करेगा। क्यों, बी और सी तो भाग गए थे, इन्होंने गद्दारी का परिचय दिया 3 दिन काम करके, शेष काम ए करेगा, तो से ए 10 दिन शेष काम करेगा। अब प्रश्न में आपसे क्या पूछ रहा है, प्रश्न में आपसे पूछ रहा है कि शेष काम ए कितने दिन में करेगा, 10 दिन में। अगर आपसे पूछता कि पूरा काम कितने दिन में हुआ, तो 10 दिन ये 3 दिन ये, पूरा काम 13 दिन में हुआ। लेकिन आपसे पूछा कि शेष काम कितने दिन में हुआ, तो शेष 10 दिन में हुआ। इस क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, प्रश्न संख्या 24। ए और बी मिलकर किसी काम को 30 दिन में करते हैं, लेकिन उन्होंने इस पर 20 दिन काम किया। अब ये थोड़ा अलग टाइप का सवाल है। देखो 30 दिन पूरा काम था, इस 30 दिन में ये 20 दिन इन्होंने इस पे काम कर लिया। भाई पूरा काम 30 दिन का था, इन्होंने इसके ऊपर 20 दिन काम कर लिया, यानी कि 2/3 काम कर लिया। 3 में से 2 काम कर लिए इन्होंने, पीछे कितना बचा। आप कहोगे कि भाई 3 में से 1 काम पीछे बचे, टोटल 3 काम दिए हुए थे, जिसमें से 2 कर लिए, पीछे कितना रहा, तो भाई शेष काम रहा 1/3। कितना आसान है ये। जैसे आपसे पूछे कि 1/6 हो गया, पीछे कितना रहा 5/6। भाई 6 में से 1 हो गया, पीछे 5 बचा। उसी तरीके से 3 में से 2 हो गया, पीछे 1/3 रहा। और इस 1/3 को, ये जो 1/3 है वो बी जो है, ए जो है वो 20 दिन में पूरा करता है। इसे 20 दिन में कौन पूरा कर रहा है, ए पूरा कर रहा है। यहाँ से ए का टोटल काम आ जाएगा 60 डे, ख़त्म। यही आंसर है, ज़्यादा लंबी चौड़ी प्रोसेस है ही नहीं। क्लियर है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 25। 25वां प्रश्न आपसे बता रहा है कि ए किसी कार्य को 15 दिन में और बी 20 दिन में करता है। ठीक है, ए 15 दिन में और बी 20 दिन में। लघुत्तम लो, लघुत्तम आएगा 60, 15 चौक 60, 20 तिया 60। ए और बी का आ गया। आगे एक सवाल में क्या लिखा है, आगे सवाल में लिखा है कि दोनों मिलकर जो है वो 4 दिनों तक
काम करते हैं, दोनों मिलकर 4 दिन तक काम करते हैं, दोनों मिलके एक दिन में 7 काम करते हैं, तो 4 दिन में काम करेंगे 28। पीछे काम कितना बचा? पीछे बचा 60 में से 28 को घटा दो, ये बचा 2 और ये बचा 32 काम पीछे बचा। शेष काम 32 बचा। आगे प्रश्न में लिखा है कि शेष काम पूरे काम का कितना हिस्सा है? शेष काम है 32। पूरे काम कितना है? पूरा काम था 60। बता दो 32 60 का कितना हिस्सा, यही पूछा था। किसी भी टेबल से काटो, आपको आनी चाहिए बस। 4 8 32, 4 एकम 4, 2 4 5 20, 8/15, 8/15 इसका आंसर आएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है? वेरी गुड। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 26। आराम से देखिए, टेंशन फ्री रह के, ईयरफोन रखिए कान में, पेन पेपर रखिए, बुक आपके पास होगी नहीं है तो ही मैं स्लाइड से शो कर रहा हूँ। आराम से समझिए यहाँ से आप। प्रश्न संख्या 26, इसमें जो है वो कार्य कुशलता, एक चीज़ याद रखना कि कार्य कुशलता जो है, कुशलता इफ़िशियंसी जिसको बोलते हैं, इफ़िशियंसी का रेशियो डे के रेशियो का विपरीत होता है। एक बात याद रखना, कार्य कुशलता का अनुपात दिनों के अनुपात के विपरीत होता है। कार्य कुशलता का अनुपात किसके विपरीत होता है? दिनों के अनुपात के। अब आप देखो, ये कह रहा है कि P और Q की कार्य कुशलता 3 4 है। कार्य कुशलता कितनी है? 3 4 है। तो डे कितना होगा? 4 3। क्यों? अभी तो बताया कि कार्य कुशलता और डे दोनों उल्टे होते हैं। बस आ गया आंसर। यहाँ से प्रश्न बहुत ही अच्छे क्वालिटी के क्वेश्चन आने स्टार्ट हो रहे हैं। अभी के लिए इतना ही, और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसको मैं पूरा कॉन्सेप्ट के साथ समझाता हूँ। मैं नेक्स्ट इसको अभी बना के अपलोड करता हूँ। आपसे मैं फिर गुजारिश करता हूँ, आप प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।